मुंगेर के ऐतिहासिक पोलो मैदान में आज 1351 नवनियुक्त शिक्षकों तथा शिक्षकों को बिहार सरकार के मंत्री, प्रमंडलीय आयुक्त तथा डीएम सहित अन्य पदाधिकारियों ने सौंपा नियुक्ति पत्र। नियुक्ति पत्र लेने वालों में बिहार समेत अन्य राज्यों के भी सफल प्रतिभागी। नियुक्ति पत्र पाने वालों में खुशी का माहौल। दरअसल मुंगेर जिला अंतर्गत विभिन्न स्कूलों के लिए चयनित शिक्षकों में से 1351 शिक्षकों को आज मुंगेर के ऐतिहासिक पोलो मैदान प्रांगण में समारोह पूर्वक जिला प्रभारी मंत्री अनीता देवी, मुंगेर प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार, डीएम अवनीश कुमार सिंह सहित शिक्षा विभाग के विभिन्न पदाधिकारी के द्वारा आज नियुक्ति पत्र दिया गया। अब यह शिक्षकों को ट्रेनिंग के बाद उन्हें स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा, जहां वह छात्रों को पढ़ाने का काम करेंगे। मंत्री ने अपने अभिभाषण में बिहार सरकार की तरफ से सभी सफल प्रतिभागी शिक्षकों का स्वागत किया और कहा कि अब विद्यालयों में जो शिक्षकों की कमी थी वह पूरी हो जाएगी। जहां पहले गुरु और शिष्य के बीच एक खाई बन गई थी, अब वह दूर हो जाएगा। बच्चे और शिक्षित हो सकेंगे। बच्चे अगर शिक्षित होंगे तो बिहार और मुंगेर तरक्की के पथ पर अग्रसर होगा। वहीं अधिकारियों ने कहा कि जिले में कुल प्राथमिक विद्यालय की संख्या 553, मध्य विद्यालयों की संख्या 469 तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 139 है। जिले में कुल 1351 शिक्षक शिक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, जिसमें बिहार ही नहीं बिहार के बाहर कई राज्यों से भी सफल प्रतिभागी को यहाँ नियुक्ति पत्र दिया गया, जिससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। वहीं नियुक्ति पत्र लेने वाले शिक्षिकाओं ने बताया कि आज वह अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं कि वह बिहार सरकार में शिक्षक बन गए। अब वह बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे ताकि कल तक जो बच्चे निजी स्कूल जाते थे अब वह सरकारी स्कूल में ही अपना नामांकन करवा बच्चे को अच्छा शिक्षा दे सकते हैं। और आप समझे अच्छा कि आप लोगों के चेहरे पे जो खुशी है, जो आप लोगों को नौकरी मिली है, मेरा नाम आप दीप्ति लोगों कुमारी के है। कंधे पे एक 11th बड़ी 12th में जिम्मेवारी है। वनस्पति विज्ञान के लिए मैं चयनित हुई हूँ। बच्चों के मुझे सबसे भविष्य को पहले सुनहरा करना है, इसलिए We should also focus on quality of education। दीप्ति शिक्षा कुमारी में गुणवत्ता में हमारा ये होश और जोश तथा मिशन और विजन का गठजोड़ है स्तर को और बढ़ाएंगे और हम लोग मिल करके जो है और बिहार सब लोग के जो है शिक्षा का स्तर काम जो करेंगे और अच्छे शिक्षण बिहार को अच्छे से करेंगे। आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्या आगे ले जाएंगे। नेहा ये भारती। सारा काम हो रहा है। पीपल हुए बहुत खुशी हो रही है सर। मैं 11th 12th में तो बहुत शुक्रिया जूलॉजी के लिए टीचर में नियुक्त हुई हूँ। मेरा नाम अर्फी आजमी है। धन्यवाद देते हुए और सर्वप्रथम तो मैं चाहूँगा कि आप सभी अभ्यर्थियों ने जो सफलता प्राप्त अब कर चुके हैं, आप अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। मैं पूरे मुंगेर जिला प्रशासन की तरफ से आप सभी को बधाई देता हूँ कि आज के समय में इस कठिन प्रतियोगिता के दौर में आप लोगों ने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया और अब आप लोग सरकारी सेवा में आ गए हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग इसकी पूरी प्रक्रिया से अवगत हैं कि आज लगभग 1,20,336 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र का वितरण राज्य स्तर पर किया जा रहा है। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसका मुख्य समारोह पटना में आयोजित है और सभी जिलों में कुछ आपके जो साथी अभ्यर्थीगण हैं जो अब उत्तीर्ण हो चुके हैं उन्हें हम लोगों ने पटना भेजा है और उसके बाद जो शेष बचे लोग हैं आप लोगों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। और इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय प्रभारी मंत्री महोदय उपस्थित हैं और उनके साथ में हमारे आदरणीय प्रमंडलीय आयुक्त महोदय ने अपने व्यस्त समय से, जो कि आज का बेगूसराय में भी कार्यक्रम था, सर ने अपने व्यस्त समय निकाल करके यहाँ पर पधारने का कष्ट किया है। पूरी प्रक्रिया के संबंध में आप अवगत ही हैं कि बहुत कम दिनों में इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया गया। मुझे भी इस जिले में आए हुए अभी मात्र 1 माह ही हुआ है। इसके पहले मैं बगल का ही जमुई जिला है जो कि इसी मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है, वहीं पर जिलाधिकारी के रूप में था। तो वहाँ से बस ट्रांसफ़र होने के कुछ दिन पहले हम लोगों ने इस परीक्षा को संपन्न कराया था और अभी मात्र इस जिले में आए हुए मुझे 1 माह ही हुआ है और आप लोगों का परिणाम आ गया और आप लोगों को अब नियुक्ति पत्र का वितरण सेंट्रलाइज रूप में हो रहा है। तो इससे अधिक पारदर्शी तरीके से, बेहतर तरीके से और इतनी अधिक मात्रा में संभवतः आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि एक विज्ञापन से इतने कम समय में 1,20,000 से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए हम लोग बहुत आभारी हैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के,
इनके कुशल मार्गदर्शन में और हमारे सभी वरीय पदाधिकारीगण इनके निर्देशानुसार इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया गया। मुंगेर के इस पावन धरती इस प्रांगण में जो आज संपूर्ण बिहार प्रदेश का ही नहीं बल्कि भारत देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है और साक्षी है, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे शिक्षक और शिक्षिका जो कि सिर्फ इस प्रदेश से नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों से भी आए हैं और वो इस प्रदेश का अब हिस्सा बन रहे हैं, उनका यह प्रांगण साक्षी है। आप सबों का हार्दिक और तहे दिल से स्वागत है। आज के इस शुभ अवसर पे जब हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी पटना स्थित गांधी मैदान के प्रांगण में नियुक्ति पत्र वितरण का वो हम लोग देख रहे हैं रूबरू, वहीं यहाँ हमारे मुंगेर जिले में जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको नियुक्ति पत्र देने के लिए यहाँ उपस्थित माननीय प्रभारी मंत्री, हमारे मुंगेर जिला के जिला पदाधिकारी, हमारे एडीएम साहब, डीडीसी साहब, एसडीएम साहब और जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा शिक्षा विभाग के सभी वरीय पदाधिकारीगण, सभी पदाधिकारीगण और सभी कर्मीगण और प्रेस मीडिया से यहाँ आए हुए उनका प्रतिनिधित्व कर रहे सभी प्रतिनिधिगण, ये हमारे लिए भी एक हर्ष का विषय है कि आज इतनी बड़ी संख्या में जो डीएम साहब ने बताया कि हमारे बच्चे काफ़ी क्षमतावान हैं और काफ़ी उनमें क्षमता है कि वो आगे बढ़ सकें, लेकिन आधारभूत संरचना कई जगह होते हुए भी कई एक मामलों में वो पिछड़ जाते थे, क्योंकि शिक्षकों के माध्यम से, क्योंकि संख्या कम थी शिक्षकों की, तो जो शिक्षण का माहौल बनना चाहिए था या जो उनको शिक्षा मिलनी चाहिए थी उसमें कमी रह जाती थी। मैं भी अपने जिला पदाधिकारी के समय में मैं अपने विद्यालयों में, जो मेरे जिला अंतर्गत विद्यालय थे वहाँ भी जब मैंने निरीक्षण किया था तो मैं पाया था कि कई एक विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति कम है, और जब मैंने इसका कारण पूछा तो संभवतः यही देखा कि संभवतः जो शिक्षक हैं उनकी संख्या कम है और विषयवार शिक्षक नहीं होने से वे कहीं प्राइवेट कोचिंग संस्थान में जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोचिंग संस्थान भी जब जा रहे होते थे, मैंने उसका भी पता किया तो मात्र एक शिक्षक उस कोचिंग संस्थान में होता था, लेकिन संभवतः वो अपनी विद्वता के कारण हो या अपने अनुभव के कारण हो, बच्चों को जो भी शिक्षा दे रहा होता उनको इस तरीके से प्रेरित कर रहा था ताकि बच्चे बार बार वहाँ जाने के लिए ही उत्सुक थे और स्कूल में अपनी उपस्थिति वो उस संख्या में दर्ज नहीं करा पाते थे। और राज्य सरकार ने भी इस चीज़ को समझा और इसके बाद शुरू हुआ हमारे यहाँ परिवर्तन का वो दौर, जहाँ के सभी स्कूलों में आधारभूत संरचना से लेकर के बच्चों की उपस्थिति, इस तरीके कोचिंग संस्थान जो कि स्कूल की अवधि में कोचिंग करा करके बच्चों की शिक्षा स्कूल में उसको प्रभावित कर रहे थे, उस पर रोक लगाने की कार्रवाई और शिक्षकों की भी उपस्थिति स्कूलों में दर्ज कराने संबंधी की जा रही कार्रवाई, ये एक साथ चली। और इससे भी अधिक कि आप सभी लोगों को जो यहाँ नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है उनके लिए प्रतियोगिता परीक्षा का एक तरीके से ये हम कहेंगे कि अत्यंत ही एक सफल आयोजन रहा कि इतनी बड़ी संख्या में एक साथ शिक्षकों की नियुक्ति, क्योंकि मैं भी उस समय यहाँ पे आयुक्त के रूप में था और मुझे भी सौभाग्य मिला कि अपने प्रमंडल के अंतर्गत सभी 6 जिलों का भ्रमण मैंने उस दिन किया था जिस दिन ये परीक्षा आयोजित हो रही थी।